नमस्कार दोस्तों। सांची के स्तूपों की यात्रा के बाद मन में एक अलग ही सुकून है। रात्रि के अंधकार में हम विदिशा नगरी से सीधे झांसी पहुंच चुके हैं। एक बार फिर तेषा दिक्षु में, उस दिशा में, ओरछा की धरती पर। बुंदेलखंड की एक समय की राजधानी ओरछा के बारे में बहुत कुछ सुना था। बेतवा नदी के किनारे बसे भव्य महलों और किलों, बुंदेलखंडी शैली में बने विशालकाय मंदिर और राजसी छत्रिया के बेतवा में गिरते हुए सम्राट प्रतिबिंब, ये आज भी बुंदेलखंडी इतिहास की शौर्य गाथा समेटे हुए शान से खड़े हैं। और इन्हीं ऊंचे शिखरों की भव्यता देखने हम आज ओरछा आए हैं। ऑटो में झांसी से सीधा ओरछा के मुख्य बाजार में जब हम उतरते हैं तो गर्मा गर्म पूरी और बुंदेलखंडी मिठाइयों ने हमारे मन को मोह लेते हैं। हमने भी बुंदेली सब्जी का पूरा मजा लेते हैं और पहले दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। मुख्य बाजार से ही खींचोखींच भक्तों की भीड़ कोई विशाल सफेद केसरी गुंबद वाले मंदिर की ओर जा रही थी। हम भी उस भीड़ की दिशा में पहुंचे तो भव्य राजा राम मंदिर जीवंत दिखाई दिया पड़ता है। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही सफेद केसरी गुंबदों वाला ये राजा राम मंदिर, कि जो भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। मंदिर की स्थापना बुंदेली रानी गणेश कुंवरी के द्वारा की गई थी और इसकी पौराणिक कथा भी दिलचस्प है। राजा राम मंदिर के ठीक बाईं ओर एक टीले पर खड़ा है बुंदेलखंड का सबसे बड़ा चतुर्भुज मंदिर। इतना विशालकाय मंदिर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इसकी भव्यता देखते ही मन मंत्रमुग्ध हो गया। बाहर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे कोई गोथिक कैथेड्रल हो। ये मंदिर बुंदेलखंडी राजा मधुकर द्वारा सन 1598 में करीब बनवाया गया था। ये मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और ये अपनी ऊंचाई और बुंदेला वास्तुकला के कारण प्रसिद्ध है। एक पौराणिक कथा अनुसार रानी गणेश कुंवरी अयोध्या से राम जी की मूर्ति लाना चाहती थी, परंतु मूर्ति उनके महल में ही स्थिर हो गई थी। इसीलिए आज इस मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा होती है। मंदिर के अंदर की जालीदार खिड़कियां और कमल के प्रतीक बुंदेली शिल्प कला की अद्भुत छटा बिखेरते हैं। दोस्तों, ओरछा के मंदिर जितने भव्य है उससे भी शालीन है यहाँ के राजमहल। इन महलों की मुगल बुंदेली मिश्र शैली की सुंदरता ने हमें सही में मंत्रमुग्ध कर दिया है। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही यहाँ की बुंदेली चित्रों की कला कारीगरी दिखाई पड़ती है। यह महल 16वीं सदी में बुंदेली राजा रुद्र प्रताप सिंह द्वारा, बाद में 17वीं सदी में राजा मधुकर स्वाहा द्वारा बनाया गया था। महल की दीवारों पर रामायण महाभारत की रंगीन म्यूरल पेंटिंग्स, हाथी, घोड़े, हंस और अन्य जीव जंतुओं के चित्र देखने लायक है। यहाँ ऐसा महसूस होता है जैसे हम राजसी शासन काल में पहुंच गए हों। खैर, इस अद्भुत अनुभव को लेकर अब हम धीरे धीरे एक और महल की सीढ़ियां चढ़ते हैं और सीढ़ियां चढ़ते ही सामने मुगल राजपूत शैली का अद्भुत जहांगीर महल दिखाई पड़ता है। इस महल को बुंदेला वीर सिंह देव ने मुगल सम्राट जहांगीर के स्वागत के लिए बनवाया था। एक कथा के अनुसार वीर सिंह ने जहांगीर को मदद की थी, जिससे उन्हें बुंदेलखंड मिला था। यह महल एक दिन का महल भी कहलाता है। प्रवेश द्वार पर पत्थर के हाथी और टर्कोई स्टाइल की सजावट ने हमें चकित कर दिया। अंदर के आर्च, गुंबद और भूल-भुलैया जैसे रास्ते बुंदेली युग में ले जाते हैं। वहां से बेतवा नदी साफ साफ नजर आती है। चारों ओर विंध्याचल की पहाड़ियां हरी चादर ओढ़े हुए पड़ी है। यहाँ के सूर्यास्त के दृश्य तो मानो स्वर्ग जैसे प्रतीत होते हो। जहांगीर महल से एक छोटा सा रास्ता आगे बढ़कर हमें राय प्रवीण महल तक ले जाता है।
यह महल राजा इंद्रमणि सिंह ने अपनी प्रसिद्ध कवियत्री, संगीतकार और नर्तकी राय प्रवीण के लिए बनाया था। कहा जाता है कि उनके नाम की ख्याति मुगल दरबार तक पहुंच गई थी। एक बार मुगल सम्राट को कवितात्मक चुनौती देते हुए उन्होंने कहा था कि अगर सम्राट कविता पूरी करे तो ये आगरा आएंगी, पर उस समय मुगल बादशाह ये काव्य पूर्ति पूर्ण नहीं कर पाए और फिर राय प्रवीण आगरा कभी नहीं गई। इसी अद्भुत कथा ने इसे खास बना दिया। महल के अंदर की दीवारों पर राय प्रवीण के नृत्य की विविध मुद्राएं बनी हुई है। महल का बगीचा बहुत विशाल है। मुझे ऐसा लगा कि वो अपनी सुंदर कविताएं यहीं टहलते टहलते रचती होगी। यहाँ की पैसिव कूलिंग सिस्टम भी कमाल की है। बुंदेली इंजीनियरिंग का अद्भुत ये उदाहरण है। दोपहर के 2 बज रहे हैं। बुंदेलखंडी गर्मी परेशान कर रही थी, लेकिन उत्साह वैसा का वैसा है। मंदिर और महलों के चक्कर काटते भूख भी लगी थी। हल्का लंच करके धीरे धीरे बेतवा नदी के किनारे बनी राजसी छतरियों की ओर हम चल पड़ते हैं। लगभग 14 से 15 की संख्या में बनी ये छतरियां बुंदेल राजाओं के स्मारक है। यहाँ सबसे भव्य जो छतरी है वो वीर सिंह देव की है। 3 मंजिला महल जैसी ये छतरी कोई कब्र नहीं है, क्योंकि राजाओं का अंतिम संस्कार नदी में किया जाता था और नदी के पानी में उनका प्रतिबिंब देख ऐसा लगा कि जैसे इतिहास हमसे बात कर रहा हो। सूरज ढलते वक्त यहाँ बैठकर नदी के बहाव को निहारते हुए देखना बहुत सुकून देता है। ओरछा की अब ये यात्रा केवल स्थान देखने की नहीं है, बल्कि इतिहास, कला और अध्यात्म का अनोखा संगम है। बुंदेलखंडी मंदिरों की घंटियों की आवाज और राजसी किलों की छाया में चलना ऐसा अनुभव था कि हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे। अगर आप भी इतिहास प्रेमी हैं तो ओरछा आपके लिए स्वर्ग है और इसकी सुगंध आपको हमेशा मोहती रहेगी।